हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई 2025 के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज आए थे वो सारे के सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। देखिए, सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब चाहो तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो साइन स्क्वायर की, आपकी मर्जी है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते तो हो जाती 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू, केवल हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रखना है तो 3 वहीं का वहीं रहेगा, 3 तो मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। बस अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे, बचेगा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस में होगा तो 4 माइनस 3 बचेगा 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो मुझे इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा, और 1/4 का अंडर रूट आएगा कितना, 1/2। और cos 1/2 किस पे होता है, cos 1/2 कब होता है, जब थीटा के बराबर हो, जब थीटा बराबर हो 60 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, if sin 30 into tan 45 डिग्री इक्वल टू sec 60 डिग्री अपॉन k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं। सिंपल वैल्यू पुट करोगे और आंसर आएगा। जैसे sin थीटा की वैल्यू sin 30 पे होता है 1/2 इंटू tan 45 पे होता है 1 इक्वल टू sec 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन k। k इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इधर गया 2 2 जा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी आंसर निकाल सकते थे। जरूरी नहीं है कि ये पूरी स्टेप्स आप करो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते थे। जैसे आप एक एक करके वैल्यू रखते तो आंसर आता। फॉर एग्जाम्पल हम 60 डिग्री ही रख लेते हैं जो कि आंसर है, तो हम जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री रखते हैं, 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 60 1/2 होता है, तो 7 इंटू कॉस स्क्वायर है तो वो होता था 1/4 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 पे होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर हो जाता 3/4। क्लियर है। तो ये हो जाता कितना, 7/4 प्लस 9/4 जो कि आता 16/4, और 4 4 जा 16 कट जाता तो आंसर क्या आता, 4 आता। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें नेसेसिटी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें, आप बिल्कुल वैल्यू पुटिंग करके भी आंसर निकाल सकते हो। बट ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 इज। जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो बिना पेन का इस्तेमाल करे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है 90 डिग्री पे, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा प्लस बीटा कितना आया होगा, 90 डिग्री रहा होगा। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री रहा होगा, साइन 90 पे 1 होता है। और आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब ये होल अपॉन 2 मतलब कितना, 45 डिग्री पूछी गई है आपसे, किसकी, साइन 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। इस क्वेश्चन में तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ये पूरा का पूरा मन में आप कर सकते थे। बस आपको इतना सोचना था कि ये 1 कब होता है, कितना होता है, 90 डिग्री पे। अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90। चलो पहले मैं आपको इस चीज का मीनिंग बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा लिखा रहा है 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इसको पढ़ा जाता है
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का भी साइन है और एक इक्वल टू का भी डंडा है ऐसा वाला, तो लेस देन और इक्वल टू पड़ जाता है। इसका मतलब है थीटा जो है जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। थीटा के साइड क्या, ग्रेटर का साइन, ठीक है, तो जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर 90 से छोटा होगा, देखो यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो 90 से छोटा होगा और 90 के बराबर, तो इतना याद रखो, जीरो से छोटा, सॉरी जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और 90 के बराबर और 90 से छोटा, तो कुल मिला के जीरो से लेकर 90 तक उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और हमने पढ़ा भी इतना है, जीरो से लेकर 90 तक ही। और आपसे बोला गया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन और कॉस बराबर कब होते हैं, जब थीटा कितना रहे, जब थीटा 45 रहे। आप अगर टेबल देखेंगे तो आपको साइन 45 और कॉस 45 दोनों की ही वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/√2 मिलेगी, जो कि बराबर होती है। अब आपसे पूछा क्या गया है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको थीटा पता लग गया कितना है, 45 है। ये तभी बराबर होते हैं जब थीटा 45 डिग्री हो, टेबल से आपको पता होना चाहिए। आपसे सेक थीटा इंटू साइन थीटा पूछा है, मतलब आपसे सेक 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री की पूछी है वैल्यू। बस सेक 45 होता है √2 इंटू साइन 45 पे होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इफ tan 3 थीटा इक्वल टू √3 देन θ/2 इक्वल्स। देखो tan 3 थीटा बोला गया है ना, मतलब एंगल पूरा कितना है, इतना है। अब आप ये बताइए √3 tan की किस वैल्यू पे √3 होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री की ही वैल्यू कितनी गिवन है, 3 थीटा गिवन है आपको भाई। 60 डिग्री की वैल्यू तो क्या गिवन है, 3 थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री बाय 3, मतलब कितना 20 डिग्री। बट आपसे पूछा कितना गया है, θ/2। θ/2 मतलब थीटा का आधा, θ/2 क्या होगा भाई, थीटा का आधा। थीटा कितना है 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा गया कॉट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है। देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। जैसे ही एलसीएम लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अब एक बात समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कॉसेक थीटा सेक थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अभी भी सॉल्व करें तो आपके साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो चल रही है, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन करने का, फिर आप आगे वीडियो को ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन मैं आपसे पूछा गया, साइन 4 थीटा इक्वल टू √3/2 देन θ/3 इक्वल टू सेम 5th क्वेश्चन जो अभी हमने करा, सेम टू सेम वैसा का वैसा है। तो आप ये सोचिए √3/2 साइन की किस वैल्यू पे आता है, 60 डिग्री पे। तो ये जो 4 थीटा है, तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60/4 जो कि कितनी होगी 15 टाइम्स, 15 4 जा 60 होता है। तो हमारे पास थीटा आ गया 15 डिग्री। आपसे पूछा क्या, θ/3 पूछा गया, θ/3 कितना होगा 15/3, 15/3 मतलब 5 3 जा 15, 5 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम 5th क्वेश्चन जो अभी हमने करा वैसा का वैसा, बस वैल्यूज बदल के आपसे पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, if theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta equal to 9 then the value of theta is। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 plus 4 sin theta equal to 9 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 4 sin theta बराबर 7 को साइड भेज देता हूँ तो वो जाएगा 9 - 7। भाई ये पूरा तो एक साथ लिखा हो प्रोडक्ट में, ये अकेला तो उसको उधर भेज दिया। तो ये आ जाएगा 4 sin थीटा इक्वल टू 2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी 2/4। 2/4 का मतलब 1/2,
भाई सॉल्व करो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो साइन थीटा कितना आया 1/2 आया, और थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos थीटा इंटू sec थीटा इज। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, एक बेसिक वही तरीका सारी वैल्यूज tan को sin अपॉन cos और sec को 1 अपॉन cos रखते हैं, दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग का, जैसे थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख लिया, 45 रख लिया, 60 रख लिया, 0 और 90 इसलिए नहीं है मैं बोलूंगा आपको क्योंकि उसमें इन्फिनिटी आता है तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए तो आप 30 45 और 60 रख के देख सकते हो। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला बेसिक तरीका हम देख लेते हैं, tan को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, माइनस ब्रैकेट में है 1 अपॉन cos थीटा इंटू sec को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, क्लियर। तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो एलसीएम तो सेम है, cos स्क्वायर थीटा ही डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान से समझो, अभी अपने को पता है ये रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और यहां से अगर मैं cos स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। बट ये तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, मतलब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं जो कि मुझे लेना ही पड़ेगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो वो बन जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो भाई, जब ये माइनस की मैं वापस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस 1 माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर जो है प्लस का बन जाएगा, तो जब माइनस वापस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही बन जाना, तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो उल्टा करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस साइन बाहर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को तो मैंने क्या लिख दिया cos स्क्वायर, और ये जो पहले से चल रहा है ये तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, बचा क्या माइनस का 1, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू पुटिंग वाले तरीके, ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाले तरीके की अब हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं थीटा मेरी तरफ से रख रहा हूं, मैं कुछ भी रख सकता हूं, 30 रख सकता हूं, 60 रख सकता हूं, 45 रख सकता हूं, जो मेरा मन है वो मैं रख सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। चलो एक काम करते हैं 45 ही रख लेते हैं, ठीक है 45 रख लेते। तो tan 45 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 45 पे tan की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं 30 रखता तो 1/√3 रखना पड़ता, ठीक है। तो tan 45 रख रहा हूं, जो आपको आसान पड़े वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर tan 45 पे होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस होल अपॉन 1 अपॉन cos 45 पे होता है 1/√2, ठीक है 1/√2 इनटू, ठीक है, इनटू कितना sec थीटा sec 45 पे होता है √2, तो अब ये 1/√2 का √2 कहाँ है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस 2 जो कि आंसर देगा -1, क्लियर है। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप ये काम कर सकते हो, क्लियर है। तो जो वैल्यू आपको सबसे आसान लग रही है, 30 में आपको आसान पड़ रहा है, 45 में आसान पड़ रहा है, 60 में आसान पड़ रहा है, किसी से भी आप कुछ भी वैल्यू रखो 30 45 60, हर बार आंसर आपका कितना आएगा -1 आएगा। कैलकुलेशन बस सही करनी है आपको, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ये फ्रैक्शंस का ध्यान रखना है कि ऊपर जाके कैसा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो जोश में आप √2 से √2 उड़ा दो, जबकि ये 1 अपॉन में खुद पूरा एक टाइम है भाई, 1 अपॉन ये मेन वाला है और 1 अपॉन √2 अलग से लिखा हुआ है, तो ये कहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए हमारे सामने, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, then cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू,
क्लियर है। अब देखो इस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा की वैल्यू आप रख दो इसमें, इस पूरे में रख दो, तो अल्फा की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ बीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 3 बीटा, भाई दो में एक जोड़ूंगा, 2 बीटा में एक बीटा जोड़ूंगा तो 3 बीटा बन जाएगा, 3 बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने बार कट जाएगा भाई, 30 बार। यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है। और अल्फा कितना है, ट्वाइस ऑफ बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज मालूम चल गई, अब सीधे उठा के इसमें पुट कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा कितना है 30 डिग्री है। बस अब वैल्यूज पुट करनी है, कॉस 60 पे कितना होता है 1/2, 1/2 और ये स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 30 पे भी 1/2 होता है और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, जो कि बेस अगर सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भाई 1 + 1 2, तो बचेगा कितना 1/2। जब ये काटोगे तो कितना बचेगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको भी वही बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, क्योंकि हर जगह ए ही है, तो कोई भी एंगल ले लेना 30 45 60 आपके मन से। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। tan a को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, ठीक है, इसका चल रहा है होल स्क्वायर, माइनस साइन है तो वही का वही रहने देते हैं, इंटू सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। भाई साइन से साइन तो कट गया है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, माइनस यहां पर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब एलसीएम तो यही आना है, कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन करा है, जब हमने साइन स्क्वायर है -1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। भाई इसी की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा कितना 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 30 45 या 60 डिग्री रख के भी करोगे तो भी आपको आंसर 1 ही मिलेगा। तो एक बार आप वैल्यू पुटिंग से आप खुद से ट्राई करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। अब मान लीजिए ये जो है 150 मीटर की हाइट है, यहाँ पर इतनी ऊपर जो है वो क्या है एक पतंग जो है वो उड़ रही है। अब वो एक स्ट्रिंग जो है 30 डिग्री पे जो इंक्लाइंड है वो नीचे कहीं पर बंधी हुई है। मान लो यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर इस पॉइंट पे 30 डिग्री पे वो इंक्लाइंड है, ठीक है। आपसे पूछा गया है ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये कितनी होगी, आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अब यहाँ पर मैं जबरदस्ती इसको PQR नाम दूं ABC नाम दूं, अपने को इतना काम नहीं है, अपने को क्या है यहाँ पर थ्योरेटिकली सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है, अपने को सीधे ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो इसमें से भी कई स्टेप जो है अगर आप मन में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। जितना कम से कम आप पेन का यूज करो उतनी अच्छी बात है। क्लियर। तो यहाँ पर भी देखो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन एक ही फंक्शन देता है वो होता है साइन थीटा, और आपसे बोला कितना गया है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का ही आपसे बोला गया है। निकालना क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, और क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 150 डिग्री और हाइपोटेनियस कितना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क मतलब साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 इक्वल टू 150 अपॉन जो आपको निकालना। अरे क्वेश्चन मार्क क्या एक्स ले लो उसकी जगह पे, इतना कंफ्यूज होने की, अगर आप सोच रहे क्वेश्चन मार्क क्या चल रहा है,
क्वेश्चन मार्क क्या, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, हमें कौन सा सब्जेक्टिव किसी को दिखाना है, रब वर्क में आपको जो लेना है वो ले लो आप। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू 2 300 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको सब्जेक्टिव में अगर बोला जाए तो आप बकायदा इसको पी क्यू आर नाम दो, फिर लिखो कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर लिखो फलाना अपॉन ये ढिमकाना, उसके बाद सॉल्व करो। बट आपको यहाँ पर ऐसा कुछ सब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल दिखाना नहीं है कि हम क्या क्या लेके कर रहे हैं, तो कुछ भी ले लो, उसको एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, कुछ मत मानो, मन से मतलब एक डॉट से सपोज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉस थीटा अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की शक्ल देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ही मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन अंडर दी रूट में कितना साइन स्क्वायर थीटा। भाई मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब स्क्वायर लगा है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा रूट से बाहर आके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर देखो आप कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 2a इक्वल टू 3 tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज। सीधे सीधे क्या काम करो, ऑप्शंस रखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले अगर देखो ध्यान से देखोगे तो एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को। 90 डिग्री है, ठीक है, जब अगर मैं ए की जगह पे अगर मैं 90 डिग्री रखता हूं तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180, जिसकी आपको वैल्यू भी नहीं मालूम है। क्लियर है, सिमिलरली 60 रखता हूं तो 62 जा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ना ये आएगा ना ये ऑप्शन आएगा। फिर थर्ड ऑप्शन है 45, और 45 टू जा होगा 90 डिग्री, और tan 90 पे होता है इन्फिनिटी, और आपको कितना चाहिए 3 इंटू टेन ए चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू इन्फिनिटी, हम ये भी नहीं रख सकते। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास क्या 30 डिग्री। तो देखिए अगर मैं tan 2a की जगह पे क्या रख दूं 30 डिग्री रख दूं, तो a की जगह पे 30, तो 32 जा 60 डिग्री आ जाएगा। ये मैं LHS की बात कर रहा हूँ, और tan 60 पे होता है √3। क्लियर है, tan 60 पे होता है √3। अब RHS की अगर मैं बात करूँ, इस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो 3 इंटू tan 30, tan 30 पे कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3। चाहो तो रैशनलाइज कर दो, वैसे आपको पता होना चाहिए √3 इंटू √3 ही क्या होता है 3, तो ये √3 से ये 3 क्या है √3 टाइम में कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा √3। तो LHS इक्वल टू RHS। और जिसको ये नहीं मतलब अब √3 की टेबल हर किसी को तो ऐसा एग्जैक्ट, अभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसको रैशनलाइज करना है तो आप कैसे करोगे, 1/√3 लिखा हुआ है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 3 इंटू √3, नीचे बचेगा √3 इंटू √3, वो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या √3। बाकी ये चीज़ तो आप इतना तो मन में सोचना सीखो आप कि √3 है मतलब 3 है तो √3 इंटू √3 लिखा होगा। मतलब मैं अगर इस वाले की बात करूँ, केवल इतनी वैल्यू की बात करूँ, 3 इंटू 1/√3 की बात करूँ, क्लियर है, तो 3 क्या है √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। क्लियर, तो ये चीज़ जो है आप मन में करना सीखो। तो क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, 90 नहीं रख सकते क्योंकि 180 बन जाएगा, 60 नहीं रख सकते क्योंकि 120 बन जाएगा, 45 रखोगे तो 90 बन जाएगा, तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। क्लियर है, तो बचता है केवल एक ही ऑप्शन जो कि आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा 30 डिग्री, जो कि हमने रखा। अगर इधर 30 रखेंगे तो 2 इंटू 30 60 डिग्री, जो कि होता है √3, और सेम 3 इंटू 1/√3 बचेगा √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है इन चारों में से सही कौन सा है। अब आप बोलोगे हमें तो 20 और 70 की वैल्यू ही नहीं मालूम, तो आपको मैं एक टेबल के माध्यम से बताता हूँ। मान लो आपको वैल्यूज़ क्या पता है, आपको ये पता है वैल्यूज़, ठीक है, आपको वैल्यूज़ ये पता है। क्लियर, मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, साइन और कॉस लिख लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा और
कॉस थीटा लिखते तो ये 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 1, ये 1 होती है, ये √3/2 होती है, ये सेम टू सेम 1/√2, ये 1/2 और 0। क्लियर है ये बात। एक और है आपके में tan है, तो मैं tan भी लिख ही लेता हूँ, है ना, tan थीटा भी लिख लेता हूँ। तो ये होता है 0 पे 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, है ना। क्लियर। अब एक चीज समझो आप, कॉस जो है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस भी क्या होते, सॉरी साइन भी क्या है, इंक्रीज होता है। साइन जो है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे देखो 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सेम कॉस के साथ देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। वैसे ही tan जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। इनकी पर्टिकुलर साइकिल की बात कर रहा हूँ 0 से 90 डिग्री की। ठीक है, 90 के बाद फिर से कम होने लगते हैं और फिर -1 तक जाते हैं। क्लियर है। तो एक बात याद रखना, अगले साल आप 11th में पढ़ोगे ही, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो आप उसमें ग्राफ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें अगले साल, कि भाई साइन जो है 0 से होके जाता है, पहले 1 तक जाता है, फिर वापस 0 आता है, फिर -1 तक जाएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे ऐसे साइन का ग्राफ चलता है। क्लियर है। तो अभी तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अभी आप 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं, हम केवल कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 तक जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है और tan भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला उन्होंने बोला है sin 20 इज ग्रेटर देन sin 70। अब sin 20 यहाँ कहीं आएगा, sin 70 यहाँ कहीं आएगा, तो आप खुद देखो sin 70 पे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि sin 20 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, sin 70 बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है sin 20 इज ग्रेटर देन cos 20। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 20 यहाँ पर आएगा साइन और cos 20 भी यहीं आएगा। तो आप अगर देखो तो साइन कम एंगल पे कम होता है, कॉस कम एंगल पे ज्यादा है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 20 दोनों ही 20 गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस 20 पे बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, कॉस 20 इज ग्रेटर देन कॉस 70, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉस कम जब है, जब उसकी वैल्यू जब 0 कम है, मतलब जब डिग्री कम है, एंगल कम है, तो कॉस क्या है, बड़ा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस कम हो रहा है, कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है छोटी वैल्यू पे कॉस क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक लास्ट बचा ऑप्शन भी करके दिखा देता हूँ, tan 20 और 70 डिग्री। आप देखो क्लियर दिख रहा है, साइन tan क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े पे बड़ा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो एक ही ऑप्शन है जो cos 20 रहेगा वो 70 डिग्री से बड़ा रहेगा। कैसे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कम पे बड़ी वैल्यू देगा, ज्यादा पे कम वैल्यू देगा। हम किस किस के बीच की बात करें, 0 से लेकर 90 तक की बात करें। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ 20 मीटर लॉन्ग रोप is tightly stretched and tied from the top of a pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is clear है भाई। 30 मीटर लॉन्ग रोप है, मान लिया ये पोल है, ये रोप है, ठीक है, ये कहीं पर बंधी हुई है और रोप की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है हाइट पोल की क्या है, मतलब ये पूछा गया है आपसे। क्लियर है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री बन रहा है ग्राउंड के साथ। क्या चाहिए आपको, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस में ही रिलेशन है, कौन देता है, साइन थीटा देता है, और बोला किसका है, 60 का, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्वेश्चन मार्क अपॉन 30 मीटर। क्लियर है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी ये सामने ही लिखी हुई है, √3/2 बराबर क्वेश्चन मार्क अपॉन 30। क्लियर है। तो अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 30 मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 30 √3/2, और 2 से 30 कितने बार कट जाएगा, 15 टाइम। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या जाएगी, 15 √3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है। ऐसे ही इतना ही आपको
इन क्वेश्चन में सॉल्व करना है। बस हल्का सा मन में अगर डायग्राम बन पा रहा है, मन में ये चीज इमेजिन हो पा रही है तो और अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, थोड़ा सा ही तो डायग्राम बनाना है, 3 डंडी खींचनी है, ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल, एंगल लिख लो, ये लिख लो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपसे अभी कितना इजी पूछ लिया, सीधे सीधे आइडेंटिटी पूछ लिया आपसे, बस आपको बताना है कौन सी है। भाई आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो बिल्कुल सही आइडेंटिटी हो जाएगी ये, क्योंकि अगर टेन को इधर लेके आऊंगा, प्लस का टेन है इधर आके माइनस में रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है आइडेंटिटी, और ऐसे ही ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर, तो केवल ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इजीएस्ट तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीधे उठा के वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, 0 डिग्री करोगे तो सेक 0 पे कितना हो जाता है भाई, सेक 0 पे कितना होता है, सेक होता है क्या, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू आदमी आप रेसिप्रोकल ले लो, वैसे सेक 0 पे हो जाता है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अगर अब मैं बोल रहा हूँ आपको केवल साइन कॉस और टेन की वैल्यूज याद है, तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि सेक जो है वो क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है, तो सेक 0 पूछा है तो कॉस 1/cos 0, और कॉस 0 पे 1 होता है तो सेक भी क्या हो जाएगा 1/1, क्लियर है, ऐसे भी सोच सकते हो। वैसे तो आपको टेबल याद होना चाहिए, क्लियर, तो सेक 0 पे कितना हो जाएगा 1, और 2 इंटू कॉस 0 पे कितना होता है, ये भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत ऑप्शन है, ठीक है, गलत आंसर है। सेकंड, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फिर सेकंड वाला देखो, 30 डिग्री पुट करके देखो, सेक 30 पुट करके देखो, आपको सेक 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, सेक 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2/√3 हो जाएगा, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और ऐसे ही 2 इंटू कॉस 30 पे देखो, कॉस 30 पे कितना हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 अगर कैंसिल भी होता है तो ये आंसर आएगा √3, भाई 2 cos 30 डिग्री की आंसर आएगा √3, और इसका आ रहा है 2/√3, तो ये भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर। फिर 45 डिग्री पे देखो भाई, सेक 45 पे कितना हो जाता है √2 हो जाता है, क्लियर है। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ cos 45 पे देखो, cos 45 पे होता है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, जैसे 3 √3 से कट जाता है वैसे 2 √2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √2 आएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप ऑप्शन पुटिंग से जल्दी आंसर निकाल सकते हो, बट कंडीशन क्या है, आपको जो वैल्यूज हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे 0 पे नहीं हुआ सेटिस्फाई, 30 पे भाई सेक 30 हो गया 2/√3, ये √3/2, तो जब मैंने कैंसिल कर तो √3 बचा, यहाँ पर 2/√3 बराबर नहीं आ रहा। 45 पे देखा ये √2 आ रहा है, और ये 2 इंटू 1/√2 आ रहा है, तो √2 से 2 √2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आंसर। जिस भी एंगल की वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 पे होता है 1/√3, तो टेन स्क्वायर है तो मतलब 1/√3 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सेम 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, भाई दोनों जगह क्या है 30 डिग्री है, 1/√3 आना, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, 3 बन जा 3 माइनस 1 2/3, क्लियर है, होल अपॉन 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3। आगे चाहो तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो ये 2/3 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा, 3/4 जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू साइन 60 की होती है √3/2, cos 60 की होती है 1/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर along the ground. The angle of elevation of the top of the chimney from the eyes of the observer is 45 degree. The height of the chimney above the ground is, for example मान लो ये कोई एक ऑब्जर्वर है जो 1.8 मीटर टॉल है, क्लियर है, यहां पर चिमनी है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि चिमनी से ये ऑब्जर्वर की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी बोली गई है, 38.2 मीटर आपसे बोली गई, क्लियर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, आईज ऑफ द ऑब्जर्वर मतलब यहां से यहां पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये 45 का। तो इसके लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल बेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो है ये एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री का बन रहा है। आपसे पूछा हुआ हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये टोटल हाइट आपसे पूछी गई है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अब एक बात सोचो, अगर ये 38.2 मीटर है तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस भी तो 38.2 मीटर ही रहा होगा भाई, उसी के तो पैरेलल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 38.2 रहा होगा। अब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको गिवन है, एक ही एंगल है, एक ही फंक्शन है, वो होता है tan थीटा, जो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन देता है, कॉट भी देता है, बट मैं हाँ आप साइन कोस tan को ही जनरली यूज करते हैं। तो tan 45, भाई कॉट भी सेम ही आंसर देगा, ठीक है, जिसको कॉट यूज करना है वो कॉट यूज कर सकता है। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लेना है, क्वेश्चन मार्क ले लो, x लेना है, x ले लो, मैं केवल इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, केवल इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस की बात है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने x ले लिया, तो ये हो जाएगा x अपॉन 38.2 मीटर। वैसे तो अगर देखा जाए तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना सॉल्व करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ 45 बन रहा है, तो यहाँ भी 45 बन रहा होगा। अगर इस 45 डिग्री के सामने 38.2 मीटर है तो ये x की वैल्यू जो है ना वो भी 38.2 होगी, ठीक है। और जिसको सॉल्व करना है वो यहाँ से सॉल्व कर सकता है। tan 45 होता है 1 बराबर हो जाएगा x अपॉन 38.2, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में जाके 38.2। बट एग्जाम में जब आप करो तो ये इतनी स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इतना डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में ही मन में सोच लेना कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा क्योंकि ये 90 है। अगर इस 45 के साथ भाई राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर इस 45 के सामने 38.2 तो इस 45 के सामने भी 38.2 मीटर ही होगी, क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 38.2 आ गई। आपसे पूछी क्या है, टोटल फ्रॉम अबव द ग्राउंड पूछी, पूरी हाइट पूछी हुई है आपसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट पूछी हुई है। ये 38.2 है, ये कितनी है 1.8 है भाई, इधर 1.8 है तो इधर भी तो 1.8 होगी, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 38.2 प्लस 1.8। जो इसमें 38.2 ऑप्शन मार्क मत करते ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे टोटल ग्राउंड के ऊपर पूछी है तो ये हाइट भी तो हमें मेजर करनी पड़ेगी ना, हमें तो केवल इतनी हाइट पता लगी। तो ये 38.2 प्लस ये 1.8 कितना हो गया 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। 38.2 में 0.8 जोड़ोगे 39 और 39 में 1 जोड़ोगे 40 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ tan 60 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज सेम एज द वैल्यू। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस पूरे को सॉल्व करके किसके बराबर वैल्यू आएगी ये आपको बताना है, क्लियर। तो ट्वाइस ऑफ tan 60 डिग्री पे कितना होता है √3 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 पे √3 होता है और स्क्वायर लगाए तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 1 माइनस 3। अरे √3 का स्क्वायर है तो बाहर आके क्या बचेगा 3, फिर क्या बचेगा 2 अपॉन √3 होल अपॉन 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2, क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा माइनस √3। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का √3 बचेगा, क्लियर। तो माइनस का √3, आप केवल इतना बताओ √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है। √3 आती है tan 60 डिग्री की और लगा है क्या साथ में माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्लियर। √3 किसकी होती है tan 60 की और माइनस साइन ये लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो किसका आंसर हो जाएगा tan 60, माइनस tan 60 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का
√3। क्लियर? सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है किसकी वैल्यू है। तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से ये 4 2 टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा आपके सामने 1 माइनस 3/2। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 आएगा क्या, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके सामने, 2 1 जा 2 माइनस 3 होल अपॉन 2, तो 2 माइनस 3 क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो आंसर क्या आया -1/2, -1/2। अब आप देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 आता है साइन 30 पे, और माइनस साइन लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस साइन लगा हुआ है। हो सकता था आपको, देखो दिया ही हुआ है आपको ऑप्शन, आपको साइन 30 भी दिया हुआ है, बट ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। साइन 30 पॉजिटिव में 1/2 होता है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर 1/2 है तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। तो अगर ये साइन 30 पे 1/2 होता है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ x इंटू 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू y इंटू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 देन x रेशियो y इज। क्वेश्चन देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा करते जाओ, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। x इंटू भाई 2 tan 30, tan 30 पे कितना होता है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 30 है, tan 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, यही होगा, तो सीधे लिख दूं 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर? इक्वल टू y इंटू ट्वाइस ऑफ tan 30 वही का वही है 1/√3, अब इधर प्लस है बस इधर माइनस लगा हुआ है, वही का वही है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/3 आया, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। क्लियर? और आगे सॉल्व करो तो x इंटू 2/√3 होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, एलसीएम लोगो 3 1 3, 3 प्लस 1 4/3, ये 4/3 आएगा। ठीक है, इसी को मैं एक स्टेप और कम कर दे रहा हूँ भाई, ये क्या है 2/√3 है, 2/√3 है, ठीक है, इनटू जब रेसिप्रोकल होगा 4/3 क्या चला जाएगा 3/4 बन जाएगा, यही बन जाएगा, इक्वल टू y इंटू सेम इसके साथ ये आएगा 2/√3 अपॉन 3 1 3 1 माइनस 3 माइनस 1 2/3, तो इसको भी यही लिख देता हूँ 2/√3 इंटू 3/2 पलट के, ठीक है, 2/√3 इंटू 3/2। क्लियर है? अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, देखो वैसे तो ये पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 और 3, देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, कहीं पर भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ऊपर से ऊपर वाले कैंसिल हो जाते हैं, नीचे से नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना रहा है बस उतना लिख लो, बच यहाँ पर क्या रहा है x इंटू, यहाँ पर सब कुछ कैंसिल होगा, केवल नीचे 2 बचा, मतलब 1/2। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x इंटू 1/2 मतलब x/2 बचा आपके पास। क्लियर है? y इंटू यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ पर देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है इधर उधर से, यहाँ पर क्या बच रहा है केवल y इंटू 1, y इंटू 1 क्या है y अकेला। आपसे पूछा क्या है x रेशो y, रेशो होता क्या है, एक दूसरे का डिवाइड ही तो होता है, मतलब x अपॉन y पूछा, x रेशो y का मतलब है x अपॉन y की वैल्यू ही तो पूछी है, तो y को इधर लेके आओ, तो x अपॉन y 2 उधर जाएगा। क्लियर है? और नीचे कुछ नहीं है मतलब मैं 1 मान सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया x रेशो y किसके बराबर है 2:1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना याद रखना, इसको अननेसेसरी रैशनलाइज करने में बैठ जाना कि यहाँ पर √3 आ रहा है तो √3 से इसको काट दो, कर सकते बट क्यों स्टेप से बढ़ानी है। अब भाई सीधे सीधे कट रहा है भाई, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से, याद रखना जब भी सब मल्टीप्लाई चलो प्लस माइनस रहेगा बीच में तो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं अगर यहाँ पर माइनस रहता बीच में यहाँ पर प्लस रहता तो मैं नहीं काटता, या माइनस माइनस या प्लस प्लस भी रहता तो भी नहीं काटता। अगर सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो मैं ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली काट दूंगा, इक्वल टू को वाली, नीचे वाली से नीचे वाली काट दूंगा। क्लियर है?
तो यहाँ पर इसलिए हमने ये 2 से 2 काट दिया, ये 3 से 3 कट गया, ये √3 से ये √3 कट गया। क्लियर है? केवल इसलिए हमारा बचा यहाँ पर 2 बचा था, और ये 2 से हम 4 को 2 बार में काट ही चुके थे। क्लियर है? तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अ पिकॉक सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो मोर किसको देख लेता है, एक स्नेक को देखता है जो कि ग्राउंड पर चल रहा है। ठीक है, अब बोला इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये ट्री है, यहाँ पर मोर बैठा हुआ है, ये जो स्नेक है मान लो यहाँ पर स्नेक है ना, यहाँ पर स्नेक है, ये 10√3 मीटर जो है वो दूर है। क्लियर है? अब देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पिकॉक इज, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ही निकालना है। क्लियर है? एक और चीज़ क्या दी हुई है, ट्री की हाइट दी हुई है 10 मीटर, ये आपके पास 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये जो एंगल है ये होगा, जो भी होगा, इस एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब देखो, ये तो वैसे आपको पता होना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, तो सेम देखो ना, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये उसकी एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात। अब आपको एंगल निकालना है, आपको किस किस के बीच में, आपको गिवन वैल्यूज क्या है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर tan अपॉन बेस tan√3, तो tan से tan कट गया, बचा क्या 1/√3। तो tan 30 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है, तब क्या होता है, tan की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, किस पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो इतनी बात याद रखो। अगर आपको टेबल याद है, जो कि आपको कैसे याद होगा, आपको बैठकर रटना नहीं है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको टेबल जल्दी से जल्दी याद होगा। क्लियर है? तो tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 आ रही है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ साइन B इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक B इज। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है, A पर है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर राइट एंगल है, साइन B बराबर 1/4। ठीक है, अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में आता, आपको थ्योरी लिखनी रहती, तो आप बाकायदा क्या लेते भाई, इसको 1 के मानते, इसको 4 के मानते, फिर पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाते, के सेंस में ही, और सब कुछ लिखते। बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऐसा के लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब होता क्या है, साइन भी होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो हाइपोटेनियस आपको 4 गिवन है, परपेंडिकुलर आपको 1 गिवन है। ठीक है, और B की बात हो रही है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अगर थ्योरेटिकली करते तो आप 1 के और 4 के लेके चलते, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे पाइथागोरस लगाओ। आपको बेस निकालना है, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस मतलब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4² - 1² मतलब h² - t² पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए ना, h² बराबर p² + b² होता है, तो b की वैल्यू निकालोगे तो h² - p², अंडर रूट में, यही तो मैंने लिखा हुआ है। बेस यहाँ पर AB है, तो कितना हो जाएगा 16 - 1 मतलब रूट में 15। ठीक है, निकालना क्या है आपको, सेक B निकालना है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये आपको यहाँ पर किसी का शो नहीं करना, आपको ऑप्शन टिक करना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लेके चल सकते हो। बट अगर थ्योरेटिकल करते तो आप ऐसा लेके चलते, 4k² - k²। ठीक है, तो फिर लिखते हो उसको 16k² - k², ऐसे करके पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो लेते तो फिर k से k कट ही जाता है। बट यहाँ पर ये चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आपसे पूछी किसकी है, ये आ गया आपका बेस आ गया भाई, ये बेस की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है सेक B, और सेक B होता क्या है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक B होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 4 गिवन है, अपॉन बेस कितना निकला हमारा 15, रूट 15 निकला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 अपॉन रूट 15। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो सेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर 4 अपॉन रूट 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए है आपका, आपसे पूछा गया इफ x इक्वल टू कॉस 30 माइनस साइन 30 एंड y इक्वल टू टेन 60 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। फिर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आइए x के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो x है कॉस 30 पे होता है रूट 3/2 माइनस साइन 30 पे होता है 1/2। क्लियर है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट y की वैल्यू है tan 60 पे होता है रूट 3 माइनस कॉट 60 पे होता है 1/√3। तो एलसीएम लूंगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, चाहो तो रैशनलाइज कर दो तो क्या बचेगा 2√3 अपॉन 3। तो देखो सबसे पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू अलग आ रही है, y की वैल्यू अलग आ रही है, तो x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y है तो x इक्वल टू y तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y। अब देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, ये रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर मैं 1.73 में से 1.732 में से -1 करूंगा, क्लियर है, होल अपॉन 2, तो क्या बचेगा 0.732। भाई 1.73 में से 1 घटाऊंगा 0.732 बचेगा, होल अपॉन 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर करूंगा तो 2 इंटू 1.732, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इस 2 से इस 3 को काट दो। ठीक है, इस 2 से इस 3 को काट दो, कितने बार में कट जाएगा 1.5 बार में। तो यहाँ पर सीधे लिख दो 1.732 अपॉन 1.5। क्लियर, ये आपके पास दो चीजें आ गई। तो यहाँ से देखो क्लियर एक चीज और हो गई है कि x जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 0.732 में चल रहा है और ऊपर से 2 से और डिवाइड करूंगा तो 0.3 समथिंग कुछ आंसर आएगा। क्लियर है, तो 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। अब बचा x इज ग्रेटर देन y या x इज लेस देन y। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर है 0.732 अपॉन 2, ऊपर ऑलरेडी छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर बड़ी संख्या है और छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर ऑलरेडी छोटी संख्या है, स्मॉल संख्या है, और ग्रेटर संख्या से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, तो और कम आएगी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू और कम आएगी। क्लियर। और यहाँ पर देखो बड़ी संख्या ऑलरेडी, ठीक है, इससे बड़ी संख्या है ऑलरेडी, और डिनोमिनेटर इससे छोटा है, भाई 2 से छोटा है 1.5, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे की जो भी वैल्यू आएगी वो इससे क्या आएगी, कम आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x। कौन सा वाला ऑप्शन गिवन है आपको x इज लेस देन y गिवन है। क्लियर है, बस इतना सा आपको ऑब्जर्व करना था, वैल्यू पुट करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अप्रॉक्स आप ये चीज दिमाग में सोच सकते हो कि अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी से डिवाइड हो रहा है तो संख्या और कम आने वाली, ऑब्वियस ही बात है। और इससे आपको कंपेयर करना है ना, आपको एक्स और वाई में ही रिलेशन देखना है। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में इससे बड़ी संख्या है और डिनोमिनेटर इससे छोटा है, तो ये कंपैरेटिवली क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी सॉल्व करने पे। तो क्लियर है, तो ऑब्वियसली y जो है वो बड़ा होगा x से, या x जो है छोटा होगा y से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इफ x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 60 एंड y इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 एंड x स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर है 2 इंटू साइन 60। साइन 60 होता है कितना, रूट 3/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, रूट 3/2। सिमिलरली y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पे होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 पे होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो क्या बचेगा 4 तो एलसीएम है ही, और 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2/4, और ये काटने के बाद क्या बचेगा माइनस का 1/2। क्लियर है, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू होगी। अब आपको एक रिलेशन गिवन है x² = ky², ठीक है, तो x² = ky² आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगी, x² / y², यही आएगी, x² और y² नीचे चला जाएगा, y² मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में, x² की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है √3/2, तो x का जब स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, होल अपॉन y², -1/2 का स्क्वायर है, -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 1/4, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल 3, तो k की वैल्यू 3 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, केवल हमें वैल्यूज पुट करके x और y की वैल्यू निकालनी थी, वापस इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें k की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, अब जो आपके 28th और 29th क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं असर्शन और रीजन के, ठीक है, जो कि आपके आखिरी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और एक 30th जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। असर्शन आपसे पूछा गया है फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा sin θ = 3/5, तो cos θ = 4/5। तो देखो असर्शन क्या है, अगर किसी एंगल पे थीटा एंगल पे 3/5 वैल्यू आ रही है तो cos माइनस में पहुंच जा रहा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो रीजन से समझते हैं, आप इस चीज को रीजन समझो। उन्होंने रीजन दिया फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा जब 0 और 90 के बीच में रहे, 0 से 90 तक रहे, ठीक है, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, और 0 से 90 तक है ना, तो sin² θ + cos² θ = 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो अगर मैं बोलूं, उनका ये कहना है कि अगर sin θ की वैल्यू 3/5 है तो cos θ की वैल्यू -4/5 है, ठीक है। तो इसको मैं इससे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं cos की वैल्यू निकालूंगा, तो cos² θ क्या हो जाएगा 1 - sin²θ, ठीक है। cos θ की वैल्यू क्या जाएगी, cos θ की वैल्यू हो जाएगी √1 में 1 - sin²θ। क्लियर इतनी बात, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब साइन की वैल्यू उन्होंने क्या बोला 3/5, तो साइन की वैल्यू 3/5 रखने पर कॉस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -4/5, तो हम साइन की जगह पे क्या रख देते हैं 3/5 रख देते हैं, और स्क्वायर लगाए तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लूंगा तो ये बचेगा √25 बन जाए 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16 अपॉन होल अपॉन 25, बाहर आके क्या बच रहा है 4/5। तो अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता तो असर्शन और रीजन दोनों सही होता और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट यहाँ पर क्या है असर्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -4/5 बोल दिया। अगर यहाँ पर 4/5 होता तो बिल्कुल सही होता, तो हम क्या बोल देंगे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ये जो है आपका इस असर्शन और रीजन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असर्शन आपको गिवन है फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा sec θ = 3 है अगर, तो tan θ की वैल्यू 2√2 होगी, और आपको रीजन दिया हुआ है sec² θ = 1 - tan²θ। पहली बात तो रीजन तो यहीं गलत हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्या है गलत है। क्या होता है sec² θ -tan² θ बराबर 1 होता है, तो sec² θ बराबर क्या होता है 1 + tan² θ। तो ऑब्वियस सी बात, अब एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास जो सही होगा आपके 4 ऑप्शन में से, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसको मैं वेरीफाई करके भी आपको बता देता हूँ। भाई देखो sec² θ आपसे बोला कि अगर sec की वैल्यू 3 हो तो tan की वैल्यू इतनी होगी, तो यहाँ से मैं tan की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो tan θ की वैल्यू होगी, पहले tan² की बता देता हूँ आपको, tan² इधर जाएगा तो 1 इधर आके माइनस में होगा,
ठीक है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा जो है वो हो जाएगा अंडर द रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, 3 रखनी है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना बचेगा, रूट में 8। रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। sec 3 रखने पर, sec थीटा की वैल्यू 3 रखने पर मुझे tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2√2 मिल रही है। तो असर्शन तो सही है, बट रीजन क्या हो जाएगा, गलत। रीजन क्या होना था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनमें से कुछ रीजन होना था। तो आपके पास ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसी के साथ हमारे सारे प्रीवियस ईयर के 2025 के प्रीवियस ईयर के जो इसी साल बिल्कुल अभी पूछे गए हैं मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। ये 30 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि इन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।